हेलो दोस्तों, इस इन्वायरमेंट डे आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में जिसने भारतीय इतिहास में पेड़ों की कटाई को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आंदोलन था चिपको आंदोलन। इसके बारे में आपने बचपन में बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड के बारे में बात करेंगे। सो कुछ दिनों पहले इससे जुड़े हुए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा था, उनका निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन में कटाई के विरुद्ध, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध बहुत ही प्रेरक भूमिका निभाई थी। अब चिपको आंदोलन क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। ये एक अहिंसक आंदोलन था और ये उत्तराखंड, वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था और कुछ ही समय में इस आंदोलन ने बहुत ही तेजी पकड़ ली और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में फैल गया। इस आंदोलन का उद्देश्य पेड़ों की लगातार हो रही कटाई को लेकर था कि यहाँ पे बाहरी कंपनियां आकर के, बाहर से अलग अलग कंपनियां आकर के भारत में यहाँ के बहुमूल्य पेड़ों की कटाई जारी रखी थी और लगातार हो रही कटाई को लेकर के उत्तराखंड में बहुत ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा था उत्तराखंड को। 1963 1963 में भारत चीन सीमा के संघर्ष के बाद ढांचागत विकास को लेकर के विदेशी कंपनियों ने यहाँ पे कटाई शुरू कर दी थी। ये कंपनियां वर्तमान में उत्तराखंड के वनों की तरफ नजर गड़ाए हुए। जंगल ग्रामीणों के जीवनदाता थे। वे जंगलों पर भोजन और ईंधन दोनों के लिए पूरी तरीके से आश्रित थे। उस काल के ग्रामीण बहुत ज़्यादा शहरी विकास ना होने के कारण पूरी तरीके से वनों पर ही आश्रित होते थे। उनका खाना, लकड़ी, ईंधन, हर तरह की आवश्यकताएं वनों से ही पूरी होती थी। 1970 में उस क्षेत्र में व्यापक बाढ़ आया, बहुत ही जबरदस्त बाढ़ आई। इस बाढ़ के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया। वहाँ पे सही से प्रबंधन ना होने के कारण ये बाढ़ आए। ग्रामीणों की नाराजगी का दूसरा कारण था कि सरकार की नीति, जिसने बाहरी कंपनियों को यहाँ आने दिया और उन्हें कटाई करने दिया, जबकि खेल निर्माण कंपनी को पेड़ काटने और उपकरण बनाने के लिए उनका उपयोग करने की अनुमति दे दी गई थी और उस कंपनी ने वहाँ पे बेतहाशा लगातार पेड़ों की कटाई जारी रखी। इन्हीं कारणों से लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। ग्रामीणों ने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाना शुरू कर दिया, या तो आप पेड़ों को काटो और हमें भी साथ में काट दो। ऐसा करने से कंपनियां पेड़ों को नहीं काटने के लिए बाध्य हो गई। कई दिनों के आंदोलन के बाद सरकार ने कंपनियों को फ्री लॉगिंग परमिट रद्द कर दिया कंपनियों के लिए और तब जाकर इस आंदोलन को सफलता मिली। अब जो हमारे नायक सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन हो गया, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चिपको आंदोलन को पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उन्होंने इस आंदोलन के पीछे अपने सारे जीवन को त्याग दिया। बहुगुणा ने अपना जीवन जंगलों और हिमालय पहाड़ों के विनाश के विरोध को समझाने के लिए और उसको बचाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था। यह सुंदरलाल बहुगुणा का प्रयास ही था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वहाँ के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी और बहुगुणा के प्रकृति ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है, मीन्स नेचर इज अ परमानेंट इकोनॉमी, ये नारा उनका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और इसी नारे की वजह से आज हम उन्हें याद करते हैं। उनका कहना था कि प्रकृति अगर ना रहे तो अर्थव्यवस्था को टिका पाना मुमकिन नहीं है। ये प्रकृति ही है जो हमसे बिना कुछ मांगे सिर्फ अपना संरक्षण मांगती है। उसके अलावा आज तक किसी पेड़ ने, किसी नदी नाले ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा और वो लगातार देती ही जाती है। हमारी सारी ज़रूरतों को, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो हमें भी चाहिए कि अपने पर्यावरण की रक्षा करें और अपने पर्यावरण के लिए कुछ थोड़ा बहुत योगदान भी दें।
कम से कम एक पेड़ भी लगा दिया जाए तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई है और उसके कारण कितने लोगों के जीवन को हानि पहुंची है, क्षति पहुंची है, सिर्फ एक ऑक्सीजन के लिए। और ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे हमें कितनी ऑक्सीजन देते हैं। तो एक संकल्प खुद से लेना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत नाम मात्र भी अपना योगदान दें, और ना भी दे सके तो कम से कम ये प्रण जरूर ले सकते हैं कि आगे से पर्यावरण को, अपने प्रकृति को अपने हाथों से नुकसान हानि ना पहुंचाएं। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार।